हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करते हैं, है ना। 2025 के बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए क्लास 10th का मैथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन हम, है ना, BTBC का मैथ पढ़ाने वाले हैं। सरकारी जो किताब होता है इसका पूरा ऑल सोल्यूशन इस पर मिलेगा, है ना। कहा जाता है कि भारतीय भवन जो होता है बिहार बोर्ड का जान होता है और स्टूडेंट फ्रेंड बिहार बोर्ड का प्राण होता है। लेकिन जो BTBC है बिहार बोर्ड का क्या होता है, आत्मा होता है। इसीलिए इस मैथ से जो सवाल है बिहार बोर्ड में पूरा नंबर बाय नंबर 2 4 जितना भी है ना, हर एक क्वेश्चन बढ़िया से टकरा जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस पूरा बिहार बोर्ड की पूरा मैथ को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बारीकी से समझ के पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना, मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हम जीरो से हीरो बनाने का काम इस मैथ में करेंगे और बढ़िया से समझ कर पढ़ेंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब कहाँ किए हैं, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जीरो से हीरो नहीं बना है तो अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अनसब्सक्राइब करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैथ क्लास 10th का मैथ है, आज से क्लास चलेगा, है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़ाएंगे ऑनलाइन में, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। 10 तो क्लास 10th है, क्या है, क्लास 10th। 9th का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है और 10th का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे सभी क्लास स्टार्ट होंगे और हर एक सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट होंगे। जिस टॉपिक पर आपको दिक्कत है कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। 9th में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th, है ना। क्लास 10th हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10th में वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। याद रखिएगा, मैथ में जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा है और आपका काम क्या है, तो मन लगाकर पढ़ने का और हर एक होमवर्क को पूरा करने का काम आपका है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का व्हाट्सएप पर और लाइक करने का और कमेंट करने का काम आपका है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर। परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 5, 6, 7, 3, 8, 12, √4 सब परमेय संख्या है, √16 परमेय है, √3 अपरमेय, √5 अपरमेय, √7 √3 अपरमेय, पाई अपरमेय। याद रखिएगा क्लास 10th के, है ना, 2025 में क्लास 10th के एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताइए पाई एक अपरमेय संख्या होता है। यहाँ पर नोट में है, कहेगा पाई एक कौन सी संख्या है। ऑप्शन में परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, या परमेय अपरमेय दोनों, क्या होगा, तो पाई एक अपरमेय संख्या होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन 22/7 परमेय संख्या होता है। यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि परमेय और अपरमेय आखिर होता क्या है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं, है ना। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा 9th वाला, उसमें सम संख्या विषम संख्या सारा बढ़िया से बताया गया है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। परिमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होगा, तो क्या कहेंगे, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकला या निकलने वाला हो तथा जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर नहीं 0 का हो तो उसे परिमेय
संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे कि √4, 8, 7/2 है ना, 5/6, 4/3, कुछ भी हो जाएगा। √16 ... etc। यानी कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना, परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कहना है वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकला या निकलने वाला हो। वर्गमूल, वर्गमूल मतलब समझ रहे, रूट के अंदर भी जो संख्या हो तो उसको तोड़कर रूट से बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं वर्गमूल। तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकला या निकलने वाला हो तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। जो p/q के रूप में कह रहा है कि जो p/q के रूप में हो, निकला या निकलने वाला हो या p/q के रूप में हो, तो q जो नीचे होगा, जो नीचे ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, तो हर कभी भी 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा परमेय संख्या। जैसे √4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो परमेय संख्या हो गया। 8 सिंपल है, बटा में कभी, बटा में कहाँ है तो किसी भी संख्या के बटा में एक चीज रहता है, तो 8 हो गया परमेय संख्या। 7/2 क्या हो जाएगा परमेय संख्या, p/q के रूप में है। 5/6 परमेय संख्या, 4/3 परमेय संख्या, √16 क्या हो जाएगा परमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा कितना 4। अब हम लोग देखते हैं अपरमेय संख्या क्या होता है। इसी का उल्टा कर दीजिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसी का उल्टा कर दीजिए, है ना। क्या कहेंगे, जिसका वर्गमूल निकला है निकलने वाला होता है, लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला हो तो उसे नहीं निकलने वाला हो, नहीं निकलने वाला हो तथा जो रूट में हो, रूट मतलब ऐसा वाला रूट में हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे √2, √5, √7/3, √8, √12 etc। ये सब परमेय संख्या है। देखिए क्या कर रहा है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला हो तथा जो रूट में हो, क्या हो रूट में हो, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √7, √3, √8, √12, इसे क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल मतलब कि रूट के अंदर में जब दो वो सेम पूरी आता है तब वर्गमूल निकालते हैं। √2 तो टूटेगा नहीं, √5 टूटेगा नहीं, √7 टूटेगा नहीं, √8 टूटेगा तो 2√2 बनेगा, फिर भी पूरा नहीं निकला, भाग 2 ये अंदर में रह गया, 12 का भी पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर में आते हैं कि वास्तविक संख्या के चैप्टर में पढ़ना क्या है। याद रखेंगे कि आपको अगर इसको लिखना है तो वीडियो को क्या करिएगा रोक कर और फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक फार्मूला होता है, पहले ही पढ़ना है। ठीक है, 2 नंबर का एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड का भाग लेमा। ठीक है, फार्मूला का नाम क्या है, भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड का भाग लेमा। आप लोग क्या करिएगा, एक फार्मूला का कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सारे के सारा फार्मूला लिखाएंगे हम, जितना भी है फार्मूला, है ना। मैथ के 10th के मैथ में जितना भी फार्मूला आएगा सारा के सारा फार्मूला हम लिखाएंगे। ठीक है, और एक फार्मूला कॉपी में अलग से फार्मूला लिख लीजिएगा, पूरा फार्मूला की कॉपी तैयार हो जाएगा आप लोगों को, है ना। तो भाग एल्गोरिदम का फार्मूला लिखा रहे हैं, भाग एल्गोरिदम, या इसी का नाम है यूक्लिड का भाग लेमा, भाग लेमा।
अगर कोई पूछेगा कि भाग एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या होता है तो वही बताएंगे, और यूक्लिड के भाग लेमा का फॉर्मूला क्या होता है तो वही बताएंगे। क्या होता है देख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां में 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी। याद रखेंगे क्या होता है फॉर्मूला भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड के भाग लेमा का फॉर्मूला क्या होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां में 0 से बड़ या बराबर आर से बड़ क्या होता है बी। अब ए बी क्यू आर क्या है इस सब के बारे में समझते हैं कि ए बी क्यू आर क्या है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल। याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं भाज्य, इसको बोलेंगे भाजक, और इसको बोलेंगे भागफल, और इसको बोलेंगे शेषफल। ठीक है, यहाँ पर वही जो हम लोग पढ़े हैं ना भाग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी भी संख्या में a से भाग दिए है कि नहीं है, और वह संख्या क्या है b है, प्राप्त हो गया हमको q है ना, नीचे कुछ भी शेष बचा r। ठीक है, तो यानी कि a से हम भाग दे रहे हैं, भाग क्या चीज में दे रहे हैं b में है ना, भाजक में भाग देते हैं तो b में भाग दे रहे हैं, शेष भागफल होता है q और शेषफल बचता है r। तो इसी फॉर्मूला को हम भाग एल्गोरिदम के रूप में ऐसे लिखते हैं। ए अगर मान निकालना है तो बी में क्यू से गुना करेंगे और आर को क्या करते हैं जोड़ते हैं। याद रखेंगे जब हम लोग बच्चे थे अब भाग को चेक करना होता था तो कैसे करते थे है ना, भाग जिससे देते थे उसमें और भाग जितना आया भागफल जो आया था उसमें गुना करते थे और लास्ट में शेष जोड़ देते थे। तो जो हमारा आंसर आता था जिसमें भाग देते थे उतना ही हमारा आंसर आता था, हम मानते थे क्या भाग सही है। तो वैसी फार्मूला को यहाँ पर स्टैंडर्ड रूप में मतलब भाग एल्गोरिदम के रूप में क्या किया गया है, यहाँ पर यूक्लिड के भाग लेमा के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि r का मान जो होगा या तो 0 होगा या ये पूरा कट जाएगा, माइनस में तो नहीं जाएगा कट जाएगा, या 0 से क्या होगा बड़ होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमेशा जो b का मान होगा वो क्या होगा, b का मान b का जो मान होगा वो r से बड़ होगा, r का मान हमेशा b से छोट होगा। अगर b के बराबर हो गया तो फिर भाग ये लग ही जाएगा, तो b से क्या हो जाएगा छोट हो जाएगा। यानी कि अगर इसके बराबर ये r हो गया तो इसका मतलब ये कि इससे में भाग लग रहा है ना, ये r जो हमेशा ये b से क्या होगा छोट होगा। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला यही होता है, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, यह सबसे पहला फॉर्मूला है क्लास 10वीं के मैथ में, सबसे पहला फॉर्मूला है। यानी भाग एल्गोरिथम बोलते हैं या यूक्लिड का भाग लेमा बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है a बराबर b q जोड़ r। ये b क्या होता है b, ये क्या होता है a, जिससे भाग देते हैं उसको a बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाज्य। b क्या होता है जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं b, होता है भाजक। r क्या होता है q क्या होता है जो भागफल आता है उसको बोलते हैं q। r क्या होता है जो शेषफल बचता है लास्ट में सबसे नीचे शेषफल बचता है उसको बोलते हैं r, है ना। ये जो शेषफल है ये b से छोट होगा तब तो शेषफल बचा है, अगर छोट नहीं होगा तो और भाग लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। इस दोनों में देखिएगा, ये दोनों में बड़ा होगा b, क्यों बड़ा होगा b क्योंकि इसी से नहीं इसमें भाग देंगे, अगर छोटा होगा तो भाग ही नहीं लगेगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला के मदद से अब हम लोग चैप्टर के अंदर में सवाल बनाने की प्रयास करते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या कर रहा है। इस फार्मूला की मदद से वास्तविक संख्या के फार्मूला की मदद से बनाते हैं सवाल। पहला है एक्सरसाइज 1, प्रश्नावली 1 है ना, यहां से बनाते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्वेश्चन है 1 के पहला। देखिएगा आप लोग, इसका किताब होगा है ना, ठीक है, तो देख लीजिएगा, नहीं किताब होगा तो खरीद लीजिएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम है ग्रो ज्ञान ऑफिशियल नाम से, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये किताब नहीं होगा तो इसका हम फोटो खींचकर उस पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें है ना, करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग
है ना कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF, HCF मतलब मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब मौसा निकालना है, भाग विधि से नहीं, यूक्लिड के नियम से निकालना है। अब आंसर पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और दूसरा 25 क्या है, 100 है ना 135 और दूसरा 25 ये क्वेश्चन है ना। ऐसा कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करने, मौसा ज्ञात करे। एग्जाम में पूछता है, मैट्रिक के 2 नंबर में सवाल रहता है, ठीक है। इतना पढ़ लिए तो आज 2 नंबर कंप्लीट। देखिए इस दोनों में है कि नहीं, इन दोनों में बड़ कौन है छोट कौन है, तो कहिएगा बड़ी है छोटी है, ठीक है। तो बड़ वाला को पहले लेते हैं, है ना, बड़ वाला को क्या लेते हैं पहले, बड़ वाला को हम क्या करेंगे पहले लेंगे, यानी कि ए हो जाएगा बड़ का, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, बी से हम ए में भाग करते हैं, है ना, तब ना से आता है क्यों, तो ए बड़ा हो जाएगा, यानी कि ए बराबर ए बड़का को ए लेना है, तो दूसरा 25 और बी बराबर 135 है ना, लेने पर, ठीक है। तो भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिख लेंगे, भाग है ना एल्गोरिथम से, तो से बोले भाग एल्गोरिथम से, तो भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिखेंगे ना, क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है कि नहीं। जहां में जरूरत है, जहां में यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो ए का मान कितना है 225, तो लिख लेते हैं 225, बी का मान कितना है 135 गुने, और क्यू का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको, आर का मान निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे, तो वैसा ही जैसे हम लोग मौसा बनाते हैं 135 में दूसरा 25 करके, 135 में ज्यादा हो जाएगा तो एक मतलब लगेगा 135, घटाएंगे तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, ये कट गया, यानी कि 90 हमको इससे से बचा, एक मरतबे लगा, ये जो है ये क्यू का मान निकला है 80, 90 जो बचा है ये क्या बचा है, शेष बचा है। देखिए हमको इसमें क्या करना है, जब तक नहीं छोड़ना है, जब तक शेष नहीं 0 हो जाए, जब शेष 0 हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे। अभी तक शेष 0 नहीं है, जब तक 0 शेष नहीं हुआ तब तक नहीं छोड़ेंगे। शेष कितना है 90 है, यहाँ पे लिखेंगे r = not 0, इसीलिए अब क्या हो जाएगा, इसीलिए बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए ई वाला ना बन जाएगा, ई वाला बन जाएगा क्या चीज ए और ई वाला बन जाएगा बी, ठीक है। तो 135 बराबर है ना, अब 90 से भाग करेंगे 135 में, है कि नहीं, 135 में 9 एक मरतबे लगेगा, क्या मरतबे एक मरतबे 90, घटेगा 5 और 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 4 45, है कि नहीं है, यानी कट गया एक मरतबे, बच गया कितना शेष में 45। अभी भी r का मान 0 नहीं आया, तो फिर अगला स्टेप में हो जाएगा a और ये हो जाएगा क्या जी b। इधर बना लेते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं, देखिए इसको बना लेंगे a और इसको बनाएंगे b, तो क्या हो जाएगा 90 बराबर है ना, ये बनाएंगे क्या b, तो 45, अब 45 से भाग करेंगे 90 में तो क्या मरतबे 2 मरतबे लग जाएगा, है ना, कट गया। तो यहाँ पर 45 गुना में 2 मरतबे शेष कितना होता है 0 बच गया शेष। अब यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0 हो गया, इसीलिए मौसा बराबर निकल गया कितना, याद रखेंगे जिस चीज से कटा है उसको मौसा बोलते हैं, मतलब इससे कटता है, यहाँ पे b मौसा जाता है, मौसा बराबर कितना होगा b बराबर कितना 45, आंसर समझा गया बात। इसका आंसर कितना होगा 45। हम मौसा ही निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं निकाल दे रहे हैं मौसा, लेकिन ये काम आपको क्या करना है रफ में करना है, ये काम करना है रफ में और ये काम करना है आपको कॉपी पर, ठीक है। मतलब निकाल दे रहे हैं मौसा, है ना, लेकिन स्टैंडर्ड विधि से, कौन विधि से, स्टैंडर्ड विधि, यानी कि भाग एल्गोरिथम की सहायता से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इसको बढ़िया से उतार लीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपका HW है ना, ये सवाल और ये सवाल भाग एल्गोरिथम की सहायता से, है कि नहीं, इनका क्या निकालना है मौसा निकालना है ना। भाग एल्गोरिथम के सहायता से इसका है ना HCF ज्ञात करें, ठीक है। इसका HCF ज्ञात करना है भाग एल्गोरिथम के सहायता से,
ठीक है। तो हम अपना टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। या ग्रो ज्ञान ऑफिशियल टेलीग्राम में जाकर मारिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें जुड़ जाइएगा। और जो भी दोनों सवाल का आप बनाइएगा उसका फोटो खींचकर भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से है ना, लगन के साथ मेहनत करिए, ठीक है। और इसी प्रकार से जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा है, आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का और लाइक करने का और कमेंट करने का, ठीक है। और जो भी होमवर्क देंगे उसको सिर्फ बनाने का, बस इतना ही काम है आपको, है ना। इसलिए कहते हैं कि खुद को इतना खर्च करो कि दुनिया तुम्हें गूगल पे सर्च करे। धन्यवाद, जय हिंद।